So hello everyone, हम करेंगे exercise 9.1 का question number 15. So a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. So मतलब क्या है कि हमारे पे हमें टावर दे रखा है, ठीक है, और टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। उसने एक कार ऑब्जर्व की, मतलब एक कार देखी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही थी। ऐसे बनाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही थी 30 डिग्री, ठीक है। तो यह है कार, इसको हम जमीन से हट जा भैया, जमीन से जोड़ देते हैं। थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी, सॉरी यार उसके लिए। तो उसने जो जो यहाँ पे आदमी खड़ा है ना, ये टॉप ऑफ द टावर, इसको ए बोल देते हैं, बी और सी। तो आदमी ना पॉइंट ए पे खड़ा है, टावर के टॉप पे। उसने कार देखी जो जमीन पे है। तो जब उसने शुरू में देखी तो एंगल बना रही थी 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्या बोला है, 6 सेकेंड लेटर्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब क्या बोला है, 6 सेकेंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब जो ये एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो उस ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उसने यहाँ पे मतलब उसको इसको डी बोल दो। तो उसे सी डी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड लगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। सो क्वेश्चन समझाऊं फिर से। तो एक बंदा है, वो पॉइंट ए पे खड़ा है। उसने शुरू में एक कार देखी जो पॉइंट सी पे थी, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाई थी 30 डिग्री। अब उसने 6 सेकंड बाद देखा तो कार पॉइंट डी पे पहुंच चुकी है, ठीक है। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है वो कितना बना रही है, 60 डिग्री। तो उसे सी डी ट्रेवल में कितना करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगा। अब हमें बताना है कि उसे बी डी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसे सी डी ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगा, तो उसे बी डी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें इसमें कोई हाइट वाइट किसी की भी नहीं दे रखी, लेकिन हम फाइंड करते हैं। तो हम पहले क्या लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। ए बी सी में हमें, क्योंकि हमें बी डी का पता करना है, तो इसमें जो टेन 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। तो 10 30 कितना होता है हमारा, 1/√3। और ए बी भी हमें नहीं पता, और हमें बी सी भी नहीं पता। लेकिन क्योंकि दोनों ट्रायंगलों में, इस ट्रायंगल में भी और उस ट्रायंगल में भी, या इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, तो मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बी सी अपॉन में कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ से जो 10 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में कितना है, ए बी अपॉन में बी डी, ठीक है। तो ए बी भी नहीं पता, बी डी भी नहीं पता, लेकिन 10 60 कितना होता है, √3। तो यहाँ से वो ए बी कितना आ जाएगा, बी डी इंटू √3, ठीक है। √3 अच्छे से नहीं लिखा, लिख देता हूँ, बी डी इंटू √3। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज ए बी की है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। तो जो यहाँ से बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में √3 इक्वल्स टू बी डी, बी डी √3, ठीक है। या फिर √3 अगर मैं उस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि यार नीचे फिर जगह की दिक्कत हो जाती है, बी डी इंटू 3, या फिर बी सी इक्वल्स टू 3 बी डी। और हमें फाइंड क्या करना था, बी डी टाइम ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास क्या आ चुका है, बी सी और सी डी के बीच में इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास एक और होता है ना, जैसे ए बी हमारा किसके इक्वल है, सॉरी, बी सी हमारे किसके इक्वल है, बी सी हमारा कितना है, बी डी प्लस सी डी, है ना। और यहाँ से अगर हम बी सी की वैल्यू पुट कर दें, बी सी हमारा कितना आया था, 3 बी डी। तो 3 बी डी कितना हो जाएगा, बी डी प्लस सी डी, ठीक है। और हमें सी डी ट्रेवल करने में कितना, यहाँ से बी डी इधर आ जाएगा, 3 बी डी और बी डी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बी डी इक्वल्स टू सी डी। मतलब सी डी, अगर सी डी क्या है, ट्वाइस है बी डी के, समझ रहे हो। अगर मान लो सी डी हमारा ऐसे, बी डी हमारा
2 मीटर है तो सी डी हमारा कितना आ जाएगा, 4 मीटर। ठीक है, समझ आया। अगर बी डी हमारा 3 मीटर है तो सी डी कितना आ जाएगा हमारा, 6 मीटर। मतलब जितना टाइम उसे सी डी ट्रेवल करने में लगा है उससे हाफ टाइम उसे बी डी ट्रेवल करने में लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आधा हो गया, जो बी डी डिस्टेंस है वो सी डी के आधा है, इसलिए जो टाइम लगेगा वो भी आधा लगेगा। तो हमें सी डी ट्रेवल करने में कितना लगेगा, तो 6 सेकंड लगा था, तो बी डी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 6/2, मतलब कि 3 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आया। जो हमारा सी डी क्या है वो है 2 BD, मतलब सी डी क्या है वो दुगना है बी डी के। अब क्योंकि सी डी ट्रैवल करने में हमें 6 सेकंड लगे थे, तो बी डी ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड, उसका आधा। इसलिए हमारा बी डी कितना आ गया, 3 सेकेंड्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है।